बहन को जब पता चला कि उसकी शादी एक बड़े अमीर घराने में होने वाली है तो उसने वह मौका अपनी बड़ी बहन को दे दिया। तभी बड़ी बहन समझ गई कि उसकी छोटी बहन भी उसके साथ पुनर्जन्म लेकर आई है। लेकिन छोटी बहन यह नहीं जानती थी कि पिछले जन्म में बड़ी बहन की चमक दमक सिर्फ दिखावा थी। माँ ने उसे प्यार से नहीं बल्कि ऊंची कीमत पर बेचने के लिए पाला था। छोटी बहन को पछताने का मौका न मिले इसलिए बड़ी बहन ने एक बार फिर पूछा, क्या तुम सच में 10 करोड़ की शगुन राशि छोड़कर माँ को चुन रही हो? हाँ दीदी, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ माँ के साथ रहना चाहती हूँ। छोटी बहन मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन बड़ी बहन जानती थी कि इस जन्म में उसकी हालत पिछले जन्म से भी ज्यादा खराब होने वाली है। शादी के दिन छोटी बहन दूर खड़ी होकर बड़ी बहन को देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी थी लेकिन दिल में ताना मारती हुई मुस्कान, क्योंकि उसे पता था कि दूल्हा कभी नहीं आएगा। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था और वह सबके सामने मजाक बन गई थी। समय बीतता गया लेकिन दूल्हा नहीं आया। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी बड़ी बहन शांत भाव से मंच पर गई, संचालक से एक गिलास जूस लिया और बोली, आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारी शादी में आए। मेरे पति तिंग शुआन इस समय देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परियोजना पर काम कर रहे हैं। देश के लिए उनका कर्तव्य पहले है। उनकी ओर से मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। उसकी समझदारी और गरिमा भरी बात सुनकर सभी मेहमान प्रभावित हो गए। सास ससुर भी अपनी बहू से बेहद खुश हुए, लेकिन छोटी बहन ने सोचा, जितनी भी बातें कर लो, बिना दूल्हे की शादी तो अधूरी ही है। तभी अचानक एक आवाज आई, किसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा? सबने मुड़कर देखा, दूल्हा सामने खड़ा था। माफ कीजिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट में अचानक जरूरी काम आ गया था। कोई बात नहीं, आप आ गए, यही बहुत है। छोटी बहन हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि बड़ी बहन ने पहले ही माँ से कहकर तिंग शुआन को शादी की याद दिलवा दी थी। माँ, जीजा जी तो लैब में काम करते करते सब भूल जाते हैं, उन्हें फोन करके याद दिला दीजिए। और उसी वजह से आज वह समय पर पहुंच गया था। जब बड़ी बहन ने शादी की अंगूठी पहनी, छोटी बहन ने गुस्से में मुठ्ठियां भींच ली, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, क्योंकि उसे याद था कि आगे बड़ी बहन को क्या मिलने वाला है। सख्त परंपरावादी सास ससुर, ठंडा स्वभाव वाला पति और एक घमंडी ननद। उसे पूरा यकीन था कि बड़ी बहन की जिंदगी फिर नरक बन जाएगी और वह खुद माँ के साथ रहकर सम्मान और ऐशो आराम की जिंदगी जीगी। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। शादी के अगले ही दिन बड़ी बहन को घर में रानी की तरह रखा गया। महंगे बैग, हीरे जवाहरात और ढेर सारे उपहार उसके सामने रख दिए गए। सास ने अपने परिवार का पीढ़ियों पुराना जेड का कंगन उसे देते हुए कहा, आज से तुम इस घर की मालकिन हो। ससुर ने तो सीधे 5 करोड़ की आलीशान कोठी उसके नाम कर दी। बड़ी बहन मन ही मन सोचने लगी, पिछले जन्म में मैंने कितनी गलत फहमियों में इन लोगों को खो दिया था। इस बार मैं इनके परिवार को बर्बाद नहीं होने दूंगी। रात को कमरे में पहुंचते ही उसके पति ने अपनी पूरी सैलरी वाला कार्ड उसके हाथ में रख दिया। घर का पैसा पत्नी ही संभालती है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता, शायद मैं रोमांटिक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लड़की का दिल पिघल गया। उसे लगा कि यह वैज्ञानिक पति तो सचमुच किसी खजाने से कम नहीं। वह उसके करीब जाने लगी, लेकिन तभी